नंबर 7 हमें क्या बोला है, लेट द आर्क ए सी ऑफ अ सर्कल सबटेंडर राइट एंगल एट द सेंटर ओ if the point B on the arc AC divides the arc AC such that AB and BC, AB by BC ratio is 1/5, then OC equals to alpha into A plus beta into OB, then alpha and beta equals to okay. सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है कि एक सर्कल है विथ रेडियस 1 एंड गिवन है AC द AC ऑफ ए सर्कल सबटेंडर राइट एंगल एट द सेंटर हो, है ना। सो ये अगर ए होगा तो ये क्या होगा, राइट एंगल होगा सी, है ना। अब क्या बोला है, बी ऑन द पॉइंट ए सी डिवाइड्स द आर्क ए सी, सो ए बी लेंथ इज लेस एंड बी सी लेंथ इज मोर, है ना। सो एज्यूम दिस इज बी, है ना। सो दिस टोटल एंगल इज π/2 and this ratio is 1:5 means 5:1. So this angle is clearly 15, है ना। So 90/6, 1/6 into 19, so this is 15 and this angle is 75 डिग्री। ओके, ठीक है। आप नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है देखो अब हम ओ ए वेक्टर को हम कुछ ले लेंगे, तो ओ ए वेक्टर को हम ले लेंगे ए की कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाए, ओ सी को हम ले लेंगे सी एंड ओ बी को हम ले लेंगे बी, कैलकुलेशन इजी के लिए। तो हमें क्या रिलेशन गिवन है, सी इक्वल्स टू अल्फा, सी वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर, ठीक है। और तो हाँ, हमें पहले ही पता है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी एंड मॉड ऑफ सी, तीनों क्या है, इक्वल है। और सर्कल, यूनिट सर्कल नहीं, सर्कल कुछ नहीं बोला, नॉर्मल सर्कल है, तो तीनों का मॉड क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अब देखो क्या करना है, अब देखो पहले रिलेशन में सी इक्वल्स टू अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर ना, तो हम सी डॉट ए कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो सी डॉट ए क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो सी डॉट ए इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा इंटू मॉड ए स्क्वायर प्लस बीटा इंटू ए डॉट बी, है ना। अब सी डॉट ए क्या पता है, सी डॉट ए हमें 0 पता है, और अल्फा इंटू सो मॉड ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए डॉट बी, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और सी कुछ नहीं गिवन है, तो हम इक्वल्स टू 1 ले लेंगे, ठीक है। तो इजीली कैलकुलेशन के लिए तो इधर से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस ए डॉट बी क्या होगा, मॉड बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बी, सो ये क्या आएगा, मॉड बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बी इज 15, दिस इक्वल्स टू 0। सो इधर से क्या आ रहा है हमें, अल्फा प्लस बीटा कॉस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सेम देखो, इसको हम ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में डॉट बी कर दो, तो क्या आएगा, बी डॉट सी इक्वल्स टू अल्फा इंटू ए क्या आएगा, बी डॉट ए प्लस बीटा इंटू बी डॉट बी। सेम बी डॉट सी का वैल्यू बताओ, बी डॉट सी क्या होगा, बी डॉट सी मीन्स मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी 75, है ना। सो cos 75 इक्वल्स टू अल्फा इंटू बी डॉट ए मॉड ऑफ ए एंगल बिटवीन ए बी इज 15, सो अल्फा cos 15 प्लस बीटा मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज 1, ओके। सो इधर से क्या आ रहा है, अल्फा cos 15 प्लस बीटा इक्वल्स टू cos 75, तो इसको हम ले लेंगे हम थर्ड इक्वेशन, ओके। अब देखो सॉल्विंग 2 क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल के थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बीटा कॉस 15, सो माइनस बीटा कॉस स्क्वायर 15 प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉस 75। सो इधर से हमारा बीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस 75/1 माइनस कॉस स्क्वायर 15, सो साइन स्क्वायर 15,
है ना। और cos 75 क्या आ रहा है देखो, cos 75 बाई 1 माइनस कॉस का 15, सो आएगा साइन स्क्वायर 15, और cos 75 साइन 15 दोनों सेम ही है, तो क्या आएगा 1 बाई साइन 15, और 1 बाई साइन 15 क्या होता है √3 माइनस 1 बाई 2√2, सो इधर क्या आएगा 2√2 बाई √3 माइनस 1। अगर बीटा मिल गया तो अल्फ़ा हमें क्या मिला था देखो सेकेंड इक्वेशन में हमें अल्फ़ा मिला था, अल्फ़ा क्या होगा माइनस बीटा कॉस 15, सो माइनस बीटा कॉस 15 है ना। बीटा का वैल्यू क्या है माइनस कॉस 15, क्या होगा कॉस 15 होगा √3 प्लस 1, सो √3 प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, सो हमें अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन में कुछ बोला है जो अल्फ़ा इक्वल्स टू √3 माइनस 1 बीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा अल्फ़ा प्लस होगा इधर, हाँ ये अल्फ़ा प्लस होगा, अल्फ़ा प्लस √2 इंटू √3 माइनस 1 इक्वल्स टू, सो अल्फ़ा प्लस √2 इंटू √3 माइनस 1 बीटा ना, सो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा माइनस √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 प्लस √2 इंटू √3 माइनस 1, बीटा क्या है 2√2 बाई √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 कैंसिल, तो क्या आ रहा है माइनस √3 प्लस 1, इधर क्या आएगा 4, तो क्या आएगा 4 प्लस 4√3 माइनस 4, और इधर क्या आ जाएगा माइनस बाई √3 माइनस 1, सो इधर से क्या आ रहा है 3√3 माइनस 5 बाई √3 माइनस 1। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में एक टर्म है तो कोई डिनोमिनेटर नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें रैशनलाइज करना होगा, तो रैशनलाइज करो 3√3 माइनस 5, इधर क्या आएगा √3 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1, सो इधर क्या है सॉरी 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो इधर से क्या आ रहा है 3 इंटू 3 9 माइनस 5√3 प्लस 3√3 माइनस 5 बाई 2, सो 9 माइनस 5 4 मीन्स 2 माइनस √3। ठीक है, तो अब आंसर देखो कौन सा होगा 2 माइनस √3। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, if the first term of an AP is 3 and the sum of its first 4 terms is equals to 1/5 of the sum of the next 4 terms, then the sum of the first 20 terms is equals to, so first term is 3, so हम फर्स्ट टर्म क्या होता है a, so a इक्वल्स टू 3 एंड AP है, तो हम इसका कॉमन डिफरेंस को क्या ले लेंगे d, बोल रहा है सम ऑफ द टर्म्स ना, तो सम ऑफ द टर्म्स एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d होता है ना, यहाँ पे n कितने टर्म्स है, तो देखो इधर क्या बोला है द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म, सो सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, तो ये क्या होगा S4 इक्वल्स टू क्या बोला 1/5 ऑफ सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स ना, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें इनका सम चाहिए, तो क्या होगा टोटल सम S8 माइनस क्या हो जाएगा S4 है ना, तो इधर से क्या मिल रहा है देखो 5S4 इक्वल्स टू S8 माइनस S4, तो इधर से हमें मिल रहा है 6S4 इक्वल्स टू S8, तो इधर से 6 इंटू S4 क्या होगा देखो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला n टर्म्स का, तो n/2, सो हमें 4 टर्म्स है तो 4/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 3, सो 6 प्लस 4 टर्म्स है तो 6 प्लस 3d, ओके इक्वल्स टू S8 क्या होगा टोटल 8 टर्म्स है तो 8/2 इंटू 2a 6 प्लस 7d है ना, तो इधर से देखो कैलकुलेट करो तो ये कैंसिल होगा 2, सो 6 2 12 मीन्स 72 प्लस 6 12 इंटू 36 72 प्लस 36d इक्वल्स टू इधर आएगा 24 प्लस यह कैंसिल 4, सो 28d
तो इधर से हमें मिल रहा है 80 इक्वल्स टू माइनस, इधर क्या मिल रहा है 72 माइनस 48, 8 माइनस 48, सो हमें डी इक्वल्स टू क्या मिल रहा है -6। तो हमें कॉमन डिफरेंस डी मिल गया -6। अब क्या बोला है, सम ऑफ दी फर्स्ट S20 टर्म्स, तो क्या आएगा S20 क्या होगा n/2, सो 20/2 इंटू 2a क्या होगा 6 प्लस n-1 मीन्स 19 इंटू -6 है ना। सो 10 इंटू 6 प्लस 19 इंटू 6 114, हाँ सो -114, इधर क्या आएगा 108, सो -1080। ओके, सो फर्स्ट 20 टर्म्स क्या आएगा 1080। क्वेश्चन नंबर 9, let P be the foot of the perpendicular from the point Q 10 -3 -1 on the line x minus 3/7 y minus 2 y minus 1 z plus 1 y minus 2. Then the area of the right angle triangle PQR where R is the point 3 minus 2 1. ओके, सो इधर एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन का कुछ इक्वेशन है x minus 3/7, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो x minus 3/7 इक्वल्स टू आई -2/-1 इक्वल्स टू z प्लस 1/-2, और इधर एक पॉइंट है Q, और Q क्या है 10 -3 -1, सो इधर से इधर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो हमें पॉइंट चाहिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और एक कोई पॉइंट है, मान लो इधर कोई भी पॉइंट है, मान लो इसको PQ, हाँ तो ये पॉइंट P है, तो PQ इसको मान लो R है, तो 3 -2 1, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए है ना। तो इस ट्रायंगल के एरिया के लिए पहले हमें Q पॉइंट चाहिए, P पॉइंट चाहिए, तो P क्या है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना। तो हमें पहला क्या गिवन है x -3/, सो हम उसको निकालेंगे, तो x -3/7 y -2/-1 इक्वल्स टू z प्लस 1/-2, तो इसको हम t ले लेंगे, इसके ऊपर कोई पैरामीट्रिक पॉइंट, सो x इक्वल्स टू हमें क्या आएगा 70 + 3, y इक्वल्स टू क्या आएगा -3 + 2 एंड z इक्वल्स टू आएगा -2t - 1। तो हमें p पॉइंट, अब हमें क्या चाहिए, आप देखो क्या करेंगे, तो हमें p एक पैरामीट्रिक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया लाइन के ऊपर। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे PQ या QP, किसी PQ का डायरेक्शन रेशियो, और हमें ऑलरेडी वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। तो वो करेंगे तो हम उधर से क्या मिल जाएगा टी का वैल्यू, फिर टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें पॉइंट मिल जाएगा, फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम तो QP का हमें डायरेक्शन रेशियो, PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या मिला 70 - 7, फिर क्या आएगा -t, पॉइंट क्या है -t + 5, और इधर से क्या आएगा -2t है ना। और हमें लाइन का डायरेक्शन ऐसे ऑलरेडी पता है 7 -1 2, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, सो डॉट प्रोडक्ट करो, सो 49t - 49 + t - 5 + 40, दिस इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज 54 t इक्वल्स टू 54, तो हमें इधर से t का वैल्यू क्या मिला, t का वैल्यू मिला 1, ठीक है। तो हमारा पॉइंट क्या हुआ, तो हमारा जो पॉइंट P, तो हमारा जो पॉइंट P क्या मिल रहा है हमें, P मिल रहा है 10 1 -3, ठीक है। अब देखो, आप कुछ भी कर सकते हो, हम वेक्टर से भी निकाल सकते हैं या किसी से भी निकाल सकते हैं, तो हम वेक्टर से ही निकाल लेंगे, इजी हो जाएगा। तो PQ वेक्टर बताओ, PQ वेक्टर क्या होगा, P पॉइंट गिवन है और Q पॉइंट ऑलरेडी पता है, Q पॉइंट क्या है 10 - 3R, 10 - 3 -1, और R क्या है, R है 3 - 2 1 है ना। तो PQ क्या आएगा Q - P, सो 0I - 4J + 2K है ना। और PR वेक्टर क्या आएंगे, PR बताओ, PR होगा R - P, सो -7I, फिर -2 - 1 -3J +
4 के, है ना। अब एरिया क्या होगा बताओ, एरिया हाफ इंटू मॉड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर, है ना। पहले पी क्यू क्रॉस पी आर निकालेंगे तो उधर क्या आएगा आई जे के, फिर इधर क्या आएगा 0 -4 2 -7 -3 4, है ना। तो इधर से क्या आ रहा है बताओ -16 + 6, सो 10 -10 आई माइनस जे इंटू 0 + 14, सो -14 जे, फिर -28 के, है ना। सो हाफ इंटू √10² इज 100 + 14 इज 196 और 28² आएगा 28 × 28, सो 4 2 2 4 56, सो इधर आएगा 784 196, तो ये आ रहा है 0 0 इधर 8 980, तो ये टोटल ये आ रहा है, ये क्या आ रहा था 784, तो 784 पे 90 सो ये आ रहा है 980 इधर, सो 1080, है ना। सो 1080 आ रहा है टोटल वैल्यू 1080, सो 3 से डिवाइड है तो 3 से 3 3 36 360, फिर 3 पे 120, है ना, फिर 430, सो हाफ इंटू 6 इंटू √30, तो इधर से आ रहा है 3√30। ओके, सो अब आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या होगा 3√30। ओके, थैंक यू।